आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में जो अल्कोहल और जो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में अल्कोहल की और फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, देन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, तो आज बात करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, एल्किन से देखेंगे। एल्किन के बाद हम पढ़ेंगे कि एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन रिएक्शन है ना, उसी में देखेंगे आगे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर आगे हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, ऐसे ऐसे रिएक्शन करके हम अल्कोहल को बनाएंगे, फिर पिएंगे मज़े से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्किन में जब हम एसिड एज आ कैटलिस्ट यूज करेंगे और हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एल्किन को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कैसे कैटलिस्ट क्या बन जाता है, अल्कोहल। ठीक है, और इस अनसिमेट्रिकल एल्किन में जो रिएक्शन होती है उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये टेक प्लेस होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल ये कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं हाइड्रोजन दो, और जो हमारा कम हाइड्रोजन वहाँ क्या हैलोजन दो। ठीक है, तो एल्किन ले लिया हमने, अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ये कहता है, जब हम हमने एल्किन लिया, पॉजिटिव वहाँ बनाना है जहाँ हाइड्रोजन जहाँ स्टेबल हो। ठीक है, तो H2 हो गया हमारा नेगेटिव, ये H+ कहाँ से आया, एसिड से आया है। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है, इसके पास लोन पेयर होता है, H2 यहाँ अटैच हो जाता है और यहाँ हाइड्रोजन निकल जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन दे जाता है, ये हो जाता है COO। ठीक है, तो यहाँ हैलोजन और जो अल्कोहल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है और ये H निकल जाता है। जो OH आया है वो H2O से आया है, H आया है वो हमारा एसिड से आया है। ठीक, यही ध्यान रखना है, ये हो जाता है हमारा एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड से कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक एसिड हैलाइड लिया और हमने कि OH एक एसिड ले लिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, SN2 जो रिएक्शन होती है वो इन्वर्सली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ SN2 नहीं होगा, वहाँ क्या कौन सी होगी, SN1। मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अकॉर्डिंग इट इज ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN2 कहाँ जाना होगी, 1 डिग्री, फिर होगी 2 डिग्री, बहुत ही रेयर केस में होती है 3 डिग्री होना। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो रिएजेंट होते हैं, B2H6 और H2O2। ठीक है, तो इसमें एडिशन ऑफ H2 ही होगा और यहाँ इसमें कौन सा रूल लगेगा, AMA रूल। ठीक है, AMA रूल लगेगा तो कौन सी रिएक्शन जब प्रोडक्ट मिलेगा वो सेन एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, सेन का मतलब जहाँ सेम साइड पे हो। ठीक है, तो रिएक्शन आया है B2H6 और H2O2OH। H2O2 है ये परऑक्साइड, तो यहाँ से आएगा हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हमारा पहले से है। ठीक है, तो B2H6 कहाँ से बनता है, ये डायमर होता है H2BH2 का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने ले लिया HBH2, ये एक डायमर है हमारा किसका, H2 का, BH2 का। तो यहाँ से हमने लिया तो एक एसिडिक है तो ये H पॉजिटिव हो जाएगा, BH नेगेटिव पार्शियली। ठीक है, तो H यहाँ लग गया, BH2 यहाँ लग गया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल। अगर मार्कोनी रूल लगता तो BH2 यहाँ आता है, एंटी मार्कोनी लग रहा है इसलिए वो BH2 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मतलब BH2 यहाँ लग गया तो ये बनेगा BH2 और B के संपर्क में जोड़ना है, H2 को हटाते रहना है, हाइड्रोजन को हटाना है और दूसरा एक फंक्शनल जो हमारा पूरा एक सिस्टम कंपाउंड है वो लेते आना है। तो यहाँ डबल बॉन्ड हटेगा, फिर यहाँ लग जाएगा, फिर इसकी रिएक्शन फिर से करवा देंगे, फिर ये लग जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये यहाँ अटैच हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। और OH ग्रुप का एक ऐसा घर बनाना है तीनों तरफ और इनको पार्ट सेपरेट कर देना है। तो ये जो H ये मिल जो बीच में बचेगा वो बाहर निकाल दो और जो बचा वो ये आ जाएगा, मतलब 3 हर चीज़ बन रही है। तो CH3 CH2 CH2OH और BuH3, ये बने H3BO3। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रॉम ऑक्सीमर्कुरेशन और डिमर्कुरेशन से कैसे हमारा अल्कोहल बनता है। इसमें कौन सा है रिएजेंट,
Hg और ओसीटेट। ओसीटेट क्या होता है हमारा CO और CH3, ठीक है, 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम H4, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होती हैं दोनों, बट ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका यूज़ कम करते हैं और इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इसी को उठाओ यार, इसी काम करेंगे। इसमें भी क्या है, H2 का ऐड करना है और अकॉर्डिंग टू एम रूल लगेगा तो एंटी एडिशन होगा। इस बात से आप सहमत हैं? तो हमने एक एल्केन लिया और ये मैंने अपने रिएजेंट लिया। NaBH4 ही ले सकते हैं क्योंकि ये मेरे संपर्क में है, ठीक है। तो ये एंटी एडिशन के दौरान ये बन गया, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ ले लिए। तो हम मुझे डबल बॉन्ड पर ही देना, कुछ कितना ही बड़ा दे दें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यही चीज़ देखनी है। यहाँ से हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है और अकॉर्डिंग टू एमो रूल यहाँ मुझे क्या लगाना है, OH, यहाँ क्या लगाना है, H। देखो OH हमने अलग से देना है और जो हमारा एसिड होगा वहाँ से, या ये एसोटोप है हमारा किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एसोटोप के यहाँ यूज करेंगे। तो NaBD4, तो D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने एंटी एडिशन मुझे यहाँ करनी है। अब बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से एल्किन कैसे बनता है। तो यहाँ बात करेंगे एक हमने क्या ले लिया, पहले कीटोन लेंगे फिर एल्डिहाइड भी लेंगे आगे चल के। तो हमने एल्डिहाइड लिया, उसका रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवाने के लिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ ले थोड़ी दिखा कर रही है, दिखावा करने के लिए मेगा ही रिएजेंट यूज़ करेंगे, ये बहुत कम करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिया और OH लगा दिया, O को हटाना है, OH लगा देना है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड को हटाएंगे। तो इसमें करना ये है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हमेशा आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही देगा। अगर आपको कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। ये डायरेक्ट MCQ में बन सकता है कि यार जब हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो किस टाइप का अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। वैसे आपको मैकेनिज्म करनी पड़ेगी, इसलिए आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम सेटअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, देखो 1 डिग्री आ रहा है, दैट्स इट। अब लेंगे हम एक और ले लिया, क्या कीटोन ही है ये, और कीटोन है तो 2 डिग्री आएगा, इस बात से सहमत है। देखो OH लगा और ये OH कौन सा है, 2 डिग्री है, दैट्स इट। और ले लिया हमने, तो ये लोगे तो आपको क्या बनेगा, तो पहले दूर वाला बॉन्ड हटेगा। मुझे एल्डिहाइड ग्रुप देखना है, कितना ही बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ उसको हटाया डबल बॉन्ड को और OH लगा देना है। तो ये देखो एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री ही है अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ बात करो, जब हमने इसका H2 निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करा तो क्या बना, इसका काम यही होता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और वहाँ OH लगा देगा, ये इसका काम होता है। अब हम बात करेंगे ग्रिगनार रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनता है। तो ग्रिगनार रिएजेंट क्या होता है, एक कोई चैन MgX, तो Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम एज कंपेयर टू कार्बन एटम, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव हो गया क्योंकि वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो जो H पॉजिटिव है वो इधर चला जाएगा और जो निगेटिव पार्ट है वो इधर लग जाएगा। देखो R नीचे लग गया, वो इसके साथ आ गया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ये OH बन जाएगा और जो MgX है वो निकल आएगा OH के साथ। तो ये बन गया ना हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। अब थोड़ी इसके बारे में फॉर्मेलिटी देख लेते हैं। क्या है, अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और ग्रिग रिएजेंट यूज हो रहा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर हमारा कोई अदर एल्डिहाइड है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, मतलब कौन सा है, मतलब C और है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, एसिटाल्डिहाइड है, ऐसे मिथनल है, प्रोपनल है, ऐसे हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर कीटोन हो रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल है। देखो यहाँ देखो पता भी लग रहा है कि क्या है, कीटोन है, क्या मिल रहा है, 1 2 और 1 3 डिग्री मिल रहा है, दैट्स इट। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जैसे एसिड हैलाइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड। अब इसके मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव, मतलब
मतलब इसका रिडक्शन करना, मतलब रेड्यूसिंग एजेंट का यूज करना है, NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ NaBH खर्चा भले ज़्यादा करना पड़े, इसका यूज होगा, लेकिन इसकी दम नहीं है कि इसको हम रिड्यूसिंग करवा पाए। इट इज़ नॉट एबल टू रिड्यूसिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लिथियम भले खर्चा कितना भी हो इसका यूज करेगा आप। ठीक है, तो आपको ये पूरा टर्म हटा देना है, CH2OH लगा देना है, ये आएगा और आपको क्या मिल रहा है, एसिड मिल जाए। ठीक है, और इसका यूज करना है तो ये पूरे टर्म को हटा देना है, CH2OH लगा देना है। जैसे यहाँ देखो ये भी एसिड है, इसको हटाओ, CH3 CH2 CH2OH लगा दो। अब बात करेंगे एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड ले लिया हमने एक, CO के साथ अगर क्लोरीन है तो एसिड हैलाइड होगा, अगर O ये नहीं होता तो सिंपल हमारा कौन सा होता है, हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ ये भी ले सकते, लेकिन मुझे लेना ये पसंद अच्छा आता है। ठीक है, तो RCH2, इसको पूरे को हटाओ, CH2OH लगाओ, पूरे ग्रुप को ही हटाना है, H2OH लगा देना है, ऐसे यहाँ करना, ये लगाओ, CH2OH लगाओ। ये देखो ये होता है हमारा ईस्टर, ऐसे जब लगा होता, और जब नॉर्मली ओ होता है तो वो इधर होगा। एनहाइड्रेट जो हम यूज करते थे, एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या बनता जाके था, OH हट जाता था और वहाँ पर ही OCOO और R लग जाता था। ठीक है, यही है सब। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसे बनता है, सिंपल सी बात, फिनॉल है तो मतलब बेंजीन जरूर होगा, तो बेंजीन OH अटैच होता है, उसी को फिनॉल भी कहते हैं। तो फ्रॉम एराइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई एट 300 ATM प्रेशर पर, तो क्लोरीन यहाँ से हटेगा और अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव और सोडियम बना लेगा NaCl सॉल्ट, बचेगी क्या, OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल। दैट्स इट। अब हम बात करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहले यार यही बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो हमने बेंजीन लिया और ओलम H2SO4 कंसनट्रेशन लेते हैं तो उसको हम ओलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया तो यहाँ ये बन जाएगा SO3H, इसकी बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा देती हैं तो क्या बन जाता है, ONa बेंजीन। तो सोडियम फिनॉक्साइड, जब इसकी रिएक्शन हम सिंपल इसका H2O करवाते हैं H2O के साथ, तो ये बन जाता है फिनॉल, और क्या, NaOH निकल जाता है। अब हम बात करेंगे BDS। तो BDS को बनाने में हमारे नाना जी ने मदद करा, संडू नाना ने। ठीक है, तो संडू नाना ने इसका यूज करा था। आजा हम देखते हैं थोड़ा इधर चल के। सेंट मेयर्स रिएक्शन, तो सेंट मेयर्स रिएक्शन में क्या होता था, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन लेते थे, उसके रिएक्शन हमने नाना के साथ करवाते थे HX के प्रेजेंस में। कोई एसिड ले लेते थे तो बन जाता था N2X, इसको कहते हैं BDS, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन हम कॉपर क्यों करवाते हैं, क्यों X2 के साथ, तो बन जाता है आपका एसिड नहीं, बेंजाइल हैलाइड बन जाता है, N2 गैस निकल जाती है, ये होता है BDS। इसकी रिएक्शन हमने BDS की क्यों करवाई, और एक जिज्जी ने करवाई थी इसलिए भैया। ठीक है, तो N2X के से जी की आई के साथ। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड, तो ये बन जाता है एराइल हैलाइड। बस यहीं से हमने BDS देख लिया। अब BDS ये बन जाएगा, तो ये BDS बन गया। BDS को जब हमने H2O के साथ रिएक्ट करवा दिया, वो H बन गया, और ये हमारा N2 गैस निकल जाएगी, क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, HCl बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा फिनॉल बन गया, क्या बनेगा, फिनॉल। ठीक है, दैट्स इट। अब बात करेंगे फ्रॉम क्यूमिन एक कॉमर्शियल मेथड है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों में यूज करते हैं, जब किसी का यूज करते हैं ऐसे ये चीज़ बनाना है। ठीक है, एसीटोन, तो हमने आइसोप्रोपाइल बेंजाइल क्यूमिन लिया। क्यूमिन क्या होता है, C के साथ हमने बहुत सारे क्या ले लिए, कार्बन्स ले लिए, उसी में चोटी पर चिड़ियाँ चेंचा रही, क्यों चेंचा रही हैं, तो जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो मुझे मिलता है क्यूमिन। क्या मिलता है, क्यूमिन। जब इसकी रिएक्शन हम H2 के साथ करवा देते हैं तो ये अलग बन जाता है। ठीक है, और यहाँ बन जाता है OH।
और ये बन जाता है CH3CON, एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एसीटोन। गुड यील्ड ऑफ दैट। तो ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल की हुई। थैंक यू बच्चों।